वेलकम टू बंसा क्लासेज जलगांव। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो में बात किया था वो आपका माइटोसिस था कंप्लीट। अब जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इसके आगे के टॉपिक्स है, जिसमें आपका सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे बेटा, वो कंप्लीट जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है वो हम लोग मियोसिस की तरफ जो है वो इंटर करेंगे। यहाँ पर आते हैं, पहले जो हम लोग देखते हैं कि आपका जो है वो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या क्या है। जब आप फर्स्ट देखेंगे तो ये जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ होगी हमारी बॉडी के लिए, बॉडी की, वो रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो सिंपल आपका माइटोसिस है। क्योंकि जब यही चीज रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो वहां पर जो इन्वॉल्व होगा मियोसिस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होगा वो माइटोसिस जो होगा वो सेल डिवीजन होगा, तब जाकर आपकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। तो ये सिंपल रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो ग्रोथ में होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड रीजनरेशन। अगर मान सकते हैं, सपोज कीजिए कि फिंगर टिप कट जाती है, तो नॉर्मली जब कुछ डेज बाद, कुछ समय बाद जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर दिखेगा कि वो नॉर्मल हो गया, तो वहां पर वो रिपेयरिंग में भी जो हेल्प कर रहा है वो माइटोसिस करेगा। यहाँ पर जो क्रोमोसोमर मेंटेनिंग, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन में भी जो हेल्प करेगा वो आपका माइटोसिस करेगा। उसी में जो हेल्प करेगा वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में करेगा। तो ये जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसमें आपको जो हेल्प करेगा वो करेगा आपका माइटोसिस। इतना क्लियर है। इसके जस्ट बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो हम लोग कंपेयर देखेंगे। कंपेयर जो होगा बिटवीन जो करेंगे वो प्लांट और एनिमल सेल करेंगे। जब आप लोगों ने पढ़ा तो कंपैरिजन जो है आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं कि कंपैरिजन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सिंपल जो है, यहाँ पर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, ये आपको क्लियर है। डिफरेंस भी एक है कि प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होगा। यहीं पर जब देखेंगे तो एनिमल्स में टू एस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिस कारण से एनिमल्स को एम्फी एस्ट्रल और प्लांट्स में एन एस्ट्रल जो है वो सेल डिवीजन बोला जाता है। यहाँ पर नो एस्टर फॉर्मेशन होगा, जिस कारण से एन एस्ट्रल होगा। अब साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे तो एनिमल सेल में आप लोगों ने सिंपल देखा कि इनवेजिनेशन होगा, ग्रुप फॉर्मेशन होगा, फिर जाकर आपके जो साइटोप्लाज्म का डिवाइड दिखेगा। बट यहाँ पर देखेंगे बेटा तो नॉर्मली जो है वो प्लेट फॉर्मेशन होगा, और उसको जो प्लेट फॉर्मेशन होगा वो होगा आपको फ्रैग्मोब्लास्ट जो बना होगा गोल्जी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पर देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रैग्मोब्लास्ट, और ये जो होगा वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी का बना होगा। और यहाँ पर जो फोर्स है वो आपको सिंपल दिखेगा सेंट्रीफ्यूगल। एनिमल्स में जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पर जो था वो सेंट्रीपिटल था। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको याद रखना है वो है साइटोकाइनेसिस जो होगा कि कब स्टार्ट होगा इन एनिमल। तो स्टार्टेड एट द एंड ऑफ एनाफेज, जैसे ही एनाफेज एंड होगा उसी के साथ आपको साइटोकाइनेसिस भी देखने को मिल सकता है। इसमें सिंपल जो होगा वो होगा इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये चीज जो है आप लोग सिंपल सिंपल कंपैरिजन है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, जिसमें आप लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, वो सारा चीज आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसके जस्ट जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ माइटोसिस। जब आप लोग बात करते हो बेटा कि टाइप्स ऑफ माइटोसिस की, जब सिंपल सी बात करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट होगा जो आप लोगों ने पढ़ा, जो प्लांट सेल में होगा वो एन एस्ट्रल होता है, तो ये प्लांट सेल में होगा। इसी में देखेंगे एम्फी एस्ट्रल, जिसमें एस्टर फॉर्मेशन होता है एनिमल में, तो एग्जाम्पल एनिमल आपको दिया है। नेक्स्ट जो होगा वो इंट्रा न्यूक्लियर होगा। तो यहाँ पर जो इंट्रा न्यूक्लियर देखेंगे तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो इनसाइड न्यूक्लियस होगा। तो और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो परसिस्ट करेगा, डिसअपियर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्पिंडल फाइबर आर इनसाइड द न्यूक्लियस होगा। और इसमें जब हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो वो जो होगा वो होगा आपका ईस्ट होंगे और कुछ आपके प्रोटोजोआंस आपको देखने को मिलेगा।
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर की बात करेंगे जहां पे आउटसाइड द न्यूक्लियस होगा, तो उसमें आप लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल का एग्जांपल आएगा, जिसमें आपको डिवीजन जो होगा वो आउटसाइड द न्यूक्लियस देखने को आपको मिलेगा। इसी में जब नेक्स्ट जब हम लोग बढ़ेंगे तो वो होगा आपको इंडोमाइटोसिस। अब यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा सा अलग चीजें देखने को आपको मिलेगी, जिसमें आपका जो है वो इंडोमाइटोसिस है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर जो सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर जो कंडीशन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आपका मोर देन 1 सेट होगा। तो जब ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा तो वो जो होगा कंडीशन, वो कंडीशन होगा पॉलीपोलैरिटी का, जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मोर देन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और एग्जांपल जब लेते हैं तो इसका होगा आपको लीवर सेल। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में क्या है कि यहाँ पर जो है कि आपको देखने को मिलेगा फ्री न्यूक्लियर है, तो कैरियोकाइनेसिस जो होगा वो नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। सिंपल कहने का मतलब है कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंडीशन जो यहाँ पर दिखेगा कि एक ही जो बॉडी है उसमें नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है वो मोर देन 1 हो गया, तो कंडीशन जो हम लोग बोलेंगे वो है आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा, यानी कि सिंपल बोलेंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स देखने को मिलेगा। और इसी कंडीशन को कोइनोसाइट या सिंसाइसियम आप लोग बोलते हो, और ये एग्जांपल जो है आपका ओपेलिना का दिया गया है। तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर में आप लोग सिंपल समझेंगे कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा बट आपको साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिलेगा। एक जो है वो सिंपल है डायनोमाइटोसिस, जो आपको डायनोफ्लैजलेट्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट करेगा बट स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पर जो देखेंगे तो क्रोमोसोम्स जो होगा वो आपको जो है अटैच रहेगा किससे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये जो है वो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा डायनोफ्लैजलेट्स में, जो है आपका माइटोसिस का टाइप है डायनोमाइटोसिस। इसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आप लोग नेक्स्ट देखोगे वो आता है कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, जिसमें आप लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट है कि आपको सेल एरिया और वॉल्यूम रेशियो है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। जब बात करेंगे कैलकुलेशन की तो एरिया को जो मेजर करते हैं वो आप लोग करते हो सिंपल स्क्वायर में, जब वॉल्यूम मेजर करते हैं तो आप लोग करते हो सिंपल क्यूब में। अब यहाँ पर देखिए बेटा कोई भी सेल है, अगर सेल देखेंगे तो वहां पर अगर दोनों के मास में भी चेंज हो रहा है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि न्यूक्लियस का मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि उसी सेल में वो परसिस्ट करे। या साइटोप्लाज्म का जब मास बढ़ेगा, सेल जब आपके सेल डुप्लीकेशन होंगे यानी कि सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होगा, तो उस कंडीशन में क्या है कि वहां से आपका जो है वो सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर दिया गया है। जब आप लोग एरिया निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कीजिएगा तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बट वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम भी आपको 1 किया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मतलब रेशियो जो है वो इक्वल हो गया। तो यहाँ पर डिवीजन की रिक्वायरमेंट ना हो। बट जब यहाँ पर 2 एरिया 2 लिया तो यहाँ पर जब एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 इंटू 2 मतलब कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। जब यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो रेशियो जो है वो चेंज हो गया, तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको सेल डिवीजन की। इसी में देखेंगे तो नेक्स्ट जो होगा आपका होगा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिसको आप लोग एनपी इंडेक्स भी बोलते हो। तो यहाँ पर जो सिंपल देखेंगे तो न्यूक्लियर मास और रेशियो जो होगा वो साइटोप्लाज्मिक मास का होगा। अगर इन दोनों भी चेंज देखने को मिलेगा तो आपका सेल जो है वो डिवाइड होगा। इसी में देखेंगे तो आपको जो है वो माइटोजेंस दिया गया है। अब माइटोजेंस जब सिंपल देखेंगे तो माइटोजेंस में आप लोग देखेंगे तो सब्सटेंस जो माइटोटिक स्टिमुलेट्स माइटोटिक डिवीजन, यानी कि माइटोटिक डिवीजन को प्रमोट करने वाले। अब यहाँ पर देखेंगे तो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, साइक्लिन्स है, उसके अंदर ऑक्सिन्स आप लोगों ने प्लांट हार्मोन्स में पढ़ा, ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन, इंसुलिन, हाई टेम्परेचर एंड साइटोकाइनिन। तो ये सारे क्या चीज करेंगे, आपको स्टिमुलेट करेंगे माइटोसिस को, और यही चीज जो है वो आपका होगा माइटोजेंस। अब इसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन को इनहिबिट करेंगे,
तो ऐसे को आप लोग बोलते हो माइटोटिक पॉइजन। और उसी में एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, कैंसरस सेल्स। अब यहाँ पर सिंपल जब हम लोग देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि इनहिबिट माइटोटिक डिवीजन, तो वो जो सब्सटेंस होगा उसको आप लोग बोलोगे माइटोटिक पॉइजन। अब इसमें जब सिंपल देखते हैं तो फर्स्ट होगा एजाइड साइनाइड होगा, तो ये जो स्टॉप करेगा डिवीजन को वो प्रोफेज में करेगा, सिंपल याद रखिएगा, स्पेसिफिक है। कॉल्चिसाइन है, ये जो करेगा वो करेगा आपको मेटाफेज में, और ये कब होता है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है उसको ये आपको स्टॉप करेगा, जो आपको मेटाफेज में देखने को मिलेगा। ये क्यों किया जाता है, जब हमें पॉलीपोलाइटी कंडीशन चाहिए होगा उस कंडीशन में हम लोग ये चीज कर सकते हैं। कहां से ऑब्टेन होता है कॉल्शियम ऑटोमेल, तो ये देखिएगा तो कौन ऑफ दिस प्लांट से आप लोग ऑब्टेन करते हो, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसी में आप जो यूज करते हो वो मस्टर्ड गैस यूज कर सकते हैं, वो भी आपका माइटोटिक पॉइजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, स्टॉप्स क्रैब साइकिल, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा कि सिंपल आपको जो क्रैब साइकिल को स्टॉप करेगा, तो उस कंडीशन में देखिएगा तो ये भी एक जो है वो माइटोटिक पॉइजन है। उसके बाद देखते हैं कैंसर। कैंसर जो होता है वो सिंपल बोला जाए तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कार्सिनोजेंस, जो आपका सिंपल यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो बेटा यहाँ पे कुछ जो है स्पेसिफिक है, जैसे बेंजपायरीन है टोबैको में मिलेगा जो कॉज करेगा लंग कैंसर। एफ्लाटॉक्सिन है जो एस्पार्जिलस में मिलेगा, कॉज करेगा लीवर कैंसर। इसी में देखेंगे तो बिनाइल क्लोराइड जो आपको कॉज करेगा लीवर कैंसर। तो ये जो है कि आपके जो है वो कैंसर कॉज करने के एजेंट्स है, इसलिए टोबैको वगैरह कंजप्शन जो होता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कैंसर के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये आपका जो सिंपल है माइटोसिस होता है। अब इसी में जब देखेंगे तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मियोसिस, और मियोसिस जो है वो आपका रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन क्यों है, जब आप लोग सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो अगर जो क्रोमोसोम नंबर 46 है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पर ले लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है। जब आपका मियोसिस जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जब फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि मियोसिस 1 है, तो मियोसिस जब 1 होगा तो मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा वो 23 और 23 हो जाएगा। जब इसी में जब आपको मियोसिस 2 दिखेगा, तो ये जो दो सेल्स है इससे फॉर्मेशन जो होगा वो 4 सेल का होगा, और इस पॉइंट पे जो होगा वो मियोसिस 2 आपको देखने को मिलेगा। तो मियोसिस 2 जो होता है वो याद रखना है हमें कि ये जो है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। चारों जो सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होगा। लेकिन ओवरऑल जब हम लोग बात करेंगे मियोसिस, क्योंकि मियोसिस जो है वो कैसा डिवीजन है, तो इक्वेशनल डिवीजन है, लेकिन रिडक्शनल डिवीजन है। लेकिन जब माइटोसिस की बात कर रहे थे तो वहां पर आपको बोला गया कि माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, बट मियोसिस में याद रखना है कि वो आपका रिडक्शनल डिवीजन है। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा कुछ जो साइंटिस्ट है उससे रिलेटेड है। जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किसमें हुआ, तो एग ऑफ सी ऑर्चिन में हुआ। किसने डिस्कवर किया, तो वैन वेनेडन ने। तो ये साइंटिस्ट के नाम है। तो इसके बाद देखेंगे जो आपका सिंपल है कि टाइप्स ऑफ माइटोसिस, की माइटोसिस के टाइप्स कौन कौन से हैं। इसमें जब आप लोग सिंपल देखोगे तो फर्स्ट जो होगा वो गैमेटिक माइटोसिस है, जिसमें आपको हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, और हेल्प किसमें करेगा, तो गैमेट फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट है वो गैमेटिक मियोसिस है, जो हेल्प करेगा आपको गैमेट फॉर्मेशन में और हायर ऑर्गेनिज्म में, लाइक अ ह्यूमन। अब इसी में देखेंगे जाइगोटिक किसमें हेल्प करेगा, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रीन एल्गी वगैरह है उसमें आपको जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। स्पोरिक की बात करेंगे तो सिंपल जो हेल्प करेगा ये स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और ये जो एग्जांपल आप लोग सिंपल लेंगे तो यहाँ पर आपका जो होगा वो टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में भी आपको मियोसिस देखने को मिलेगा, जिसमें हेल्प करेगा आपको स्पोर फॉर्मेशन में। और स्पोर्स भी जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, जैसे ह्यूमन का स्पर्म अगर हैप्लॉइड है तो यहाँ पर आपको जो स्पोर भी होगा टेरिडोफाइटा में मियोसिस के थ्रू ही प्रोड्यूस्ड होगा, बट हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आप लोगों का जो है
ये है आपका मियोसिस जो है यहाँ पर क्लियर बताया गया है। अब हमें ध्यान रखना है बेटा कि जो मियोसिस होता है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो होता है। बट जो कुछ चीजें हैं कि जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस 2 जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे भी। लेकिन जब बात करते हैं कि जब मियोसिस 1 का साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो वहां पर जब देखेंगे तो वहां पर हमें लगेगा कि इंटरफेज दोबारा से आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जब मियोसिस 1 एंड होगा साइटोकाइनेसिस तक, जब आपका इंटर करेगा मियोसिस 2 में, तो स्मॉल जो गैप दिखेगा, जो एक फेज दिखेगा, वो होता है आपको इंटरकाइनेसिस, नॉट इंटरफेज। वो चीज हमें याद रखना है। अब यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन है, तो यहाँ पर जो है आपको प्रूफ के लिए दिया भी गया। फर्स्ट जो हम लोगों ने लिया वो 2n लिया। 2n जब फर्स्ट मियोसिस 1 होगा रिड्यूस करेगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, तो n और n हो गया। जब यहाँ पर n और n हुआ तो मियोसिस 2 जब हो रहा है, जो आपका इक्वेशनल डिवीजन है, तो यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगा वो n और n के 4 जो है वो हैप्लॉइड सेल्स आपको देखने को मिल रहा है। तो मियोसिस 2 जो है, यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि ये जो है आपका सिंपल कैसा है, तो आपका इक्वेशनल डिवीजन है। लेकिन जब ओवरऑल की बात करेंगे तो मियोसिस जो होगा वो आपका रिडक्शनल डिवीजन होगा। उसी में आपको बोला गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रोफेज हो गया, प्रोफेज 1 हुआ, मेटाफेज 1 हुआ, एनाफेज 1 हुआ, टीलोफेज 1 हुआ, तो जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा उसके बाद जस्ट हम लोग देखेंगे तो वहां पर आपको इंटरफेज की ना जगह आपको दिखेगा इंटरकाइनेसिस, जो आपको लिखा भी गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर काइनेसिस। तो इसमें जब देखेंगे तो क्या है, डायरेक्ट साइटोकाइनेसिस, मियोसिस 1 का साइटोकाइनेसिस। 2 जो होगा वो कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 2 विदाउट इंटरफेज जो होता है, एंड एस फेज। इंटरफेज जब नहीं हुआ तो एस फेज भी नहीं होगा, तो वो जो होगा वो आपको इंटरकाइनेसिस होता है। इसी में जो हम लोग देखेंगे तो आगे जो है वो सिंपल जो है वो मियोसिस 1 हो गया। अब यहाँ से जब देखेंगे बेटा तो थोड़ा सा ओवरऑल याद करेंगे, तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोफेज 1। तो प्रोफेज जो 1 होगा इसमें आपको डिफरेंट फेजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको जो याद रखना है, लेजा, पानी, डिप एंड डाई। तो ले से जो होगा लैप्टोटीन होगा, जौ से जाइगोटीन होगा, प से पैकाइटीन होगा, डिप से डिप्लोटीन होगा, और डाय से आपका डायकाइनेसिस होगा। ये चीज आपको जो है वो याद रखना है कि ये जो है वो 5 जो फेजेस आपको दिखेंगे, ये दिखेगा आपको सिंपल मियोसिस के 1 में, प्रोफेज 1 में। उसके मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा आपको मेटाफेज 2, उसके बाद देखेंगे एनाफेज 2, फिर देखेंगे आपको टीलोफेज 2। तो ये सारे फेजेस आएंगे, बट आपको सॉरी, मेटाफेज 1 होगा, इसी में देखेंगे एनाफेज 1, और फिर जो होगा आपको टीलोफेज 1 होगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो डिफरेंस हो गया वो हो गया सिंपल कि आपका जो प्रोफेज है उसमें जब देखेंगे हम लोग तो क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो 5 जो है आपको डिफरेंट फेजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस है। अब यहाँ पर जो हम लोग आते हैं कि जो फर्स्ट हम लोग देखेंगे वो प्रोफेज 1 देखेंगे, उसमें आपको जो 5 पेजेस दिखाए गए वो हम लोग डिटेल में आपको दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपका हो गया सिंपल, ये है आपका फर्स्ट लैप्टोटीन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। लैप्टोटीन में देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो सिंपल देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे डिसअपियर नहीं दिख रहा है, वो भी होगा। क्रोमेटिन दिखेगा, क्रोमेटिन जब कंडेंस होगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, डिप्लॉयड कंडीशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ले रहे हैं, एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। लास्ट तक आपको यही लेकर चलना है, और फिर आपको जो है इक्वेशनल और रिडक्शनल जो है आपको प्रूफ भी दिखेगा। तो लैप्टोटीन में देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो क्रोमेटिन है वो आपको जो है वो बेडेड अपीयर होगा,
और जो यहाँ पर फाइबर है वो अटैच होगा आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जिस कारण से जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा तो यहाँ पर जो स्टेज होगा वो बुके स्टेज अपीयर होगा। सपोज कीजिए बहुत सारे फ्लावर से एक बेस दिखा, जब देखेंगे तो अटैच होगा तो वो जो है कुछ आपका बुके फॉर्मेशन जो है जैसे आप लोग देखते हो उसी तरीके से आपको जो देखने को मिलेगा वो लैप्टोटीन में दिखेगा। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो आपका बुके स्टेज है वो कहाँ पर अपीयर होता है, तो सिंपल याद रखना है कि वो जो होगा आपको लैप्टोटीन में होगा। नेक्स्ट जब देखेंगे लैप्टोटीन के बाद तो यहाँ पर जो है आपको देखेंगे तो चार जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। एग्जाम्पल भी हम लोग चार का लेकर चलेंगे। जब नेक्स्ट देखेंगे जब होगा आपको जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में क्या चीज देखने को मिलेगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस प्रोसेस को याद रखना है साइनेप्सिस बोला जाता है। कभी भी साइनेप्सिस टर्म यूज करेंगे तो याद रखिएगा कि वो जो होगा आपको पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पर देखिएगा तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में जुड़ेंगे टू होल्ड टू होमोलोगस क्रोमोसोम, तो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, चार क्रोमोसोम लेके चल रहे थे, यहाँ पर आपको चार क्रोमोसोम दिखेंगे, पेयर हुआ तो टू पेयर में। अब पैकाइटिन जो नेक्स्ट है इसका स्टेज बेटा, उसमें देखने को मिलेगा आपको क्रॉसिंग ओवर, जिसमें आपको जेनेटिक जो मटेरियल है वो आपको चेंज दिखेगा, एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पर सिंपल देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो है वो पैकाइटिन, तो यहाँ पर जो होगा कि आपको क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर सिमिलर क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। दो अलग अलग क्रोमोसोम जब होगा तो उनके बीच में आपको जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज दिखेगा, यानी कि क्रॉस ओवर टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होगा, जो आपको रेड कलर से दिखाया गया है। तो इन्हीं के बीच में जब देखेंगे जहां पर वो पॉइंट होगा जहां पर एक्सचेंज हो रहा है, उसी पॉइंट को आप लोग चियास्मा या चियास्माटा बोलते हो। तो चियास्माटा फॉर्मेशन जो दिखेगा वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसी में देखेंगे तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो भी आपका एक्सचेंज होगा। इसी के बाद जब देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा चियास्माटा, तो यहाँ पर जो है वो सिंपल जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस ओवर को, जो यहाँ पर आपको चियास्माटा की डेफिनेशन लिखी गई है। इट इज अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग क्रॉस ओवर। जो पॉइंट जो होगा वो क्रॉस, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हो रहा है तो ये जो होगा वो आपका पॉइंट होगा चियास्माटा या चियास्मा, सिंपल याद रखना है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम अपीयर होगा वो टेट्राड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो चार आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखेंगे। इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो पैकाइटिन के बाद जो आएगा वो डिप्लोटीन होगा। डिप्लोटीन में बेटा जो आपका पेयरिंग था वो आपका जो है सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो डी साइनेप्सिस हो रहा है। साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग, और यहाँ पर जो सिंपल होगा कि आपको देखने को मिलेगा डी साइनेप्सिस, और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो आपका ब्रेक होगा, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। अब लास्ट जो हमारा इसका फेज आता है वो होता है आपका डायकाइनेसिस। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको जो देखने को मिलेगा वो चीज देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा फर्स्ट, अभी तक नहीं हुआ तो ये यहाँ देखने को मिलेगा। एस्टर फॉर्मेशन होगा, सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स पे अरेंज होगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो विजिबल होगा, और यहाँ पर एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा, और इनके बीच में कोई फाइबर नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल बोलेंगे कि इंटरजोनल जो फाइबर है वो आपका अब्सेंट है। अब इसी के बाद जब देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेटाफेज 1, जब मेटाफेज 1 देखिएगा तो यहाँ पर सिंपल वो इक्वेटर पे अरेंज होगा। तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये आपका सिंपल है कि क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन इक्वेटर प्लेट। इक्वेटर प्लेट पे जो है आपके क्रोमोसोम्स आपके अरेंज हो जाएंगे, और फिर जाकर यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से ये मूवमेंट करेगा आपके पोल्स की तरफ।
तो ये चीज जो देखने को मिलेगा कि मूवमेंट जो हो रहा है वो पोल्स की तरफ, वो आपको एनाफेज में जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एनाफेज 1 पोल्स की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इंटरजोनल फाइबर अब्सेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सेपरेशन जो हो रहा है क्रोमोसोम्स का हो रहा है। यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता, जिस कारण से ये इक्वेशनल डिवीजन हो गया। अगर देखेंगे तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये दो जो है मूवमेंट कर रहे हैं एक पोल की तरफ, ये जो आपका थर्ड देख रहे हैं और फोर्थ, ये जो मूवमेंट कर रहा है वो एक पोल की तरफ कर रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही, जो आप लोगों ने माइटोसिस में देखा था। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसी में जब सिंपल नेक्स्ट जब आते हैं हम लोग, तो वो होगा आपको टीलोफेज। और टीलोफेज जब सिंपल देखेंगे तो ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज होता है। तो ये आपको मालूम है कि यहाँ पर जो इवेंट्स प्रोफेज में हुआ था जस्ट इसका रिवर्स होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स होगा, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होगा, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होगा। तो ये सिंपल जो है उसका जो रिवर्स होगा वो होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टीलोफेज 1 में। अब इसी में देखेंगे कि यहाँ पर जब साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पर सिंपल देखिए तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दो आपको जो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, दो में दो दो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो यहाँ पर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ और दोनों के पास दो दो क्रोमोसोम है। हम यही चीज एग्जांपल लेके जो है वो मियोसिस 2 में भी एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो इनिशियली जो है हमारे पास 4 क्रोमोसोम है, लेकिन जब डॉटर सेल बना तो दो दो हो गया। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। इसीलिए आपको मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। अब इसी के बाद जब हम लोग इंटर करेंगे तो वो हो जाएगा आपको मियोसिस 2। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि मियोसिस 2 में आपको क्या चीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रोफेज में कोई भी अलग फेजेज नहीं दिखेगा, जैसे कि जाइगोटीन लैप्टोटीन वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जब यहाँ पर आप लोग सिंपल लीजिएगा तो ये हो गया प्रोफेज 2। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, स्पिंडल फाइबर एस्टेरेज अपीयर होगा जो माइटोसिस में हो रहा था, और क्रोमेटिन कंडेंस होगा। तो मियोसिस 1 का जो रिजल्ट था 2 सेल्स था। तो यहाँ पर भी जो हमने लिया 2 सेल्स लिए, क्रोमोसोम्स जो है हम लोग यहाँ पर 2 दिखा रहे हैं, बट यहाँ पर जो है कि आपको जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अलग दिखेगा थोड़ा सा। वहां पे हम लोगों ने मॉडिफाई नहीं किया था, बट यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलेगा प्रोफेज के बाद मेटाफेज। जब सिंपल यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो देखने को मिलेगा जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पे अरेंज हो रहे हैं, तो वो आपका जो है वो इक्वेटर पे अरेंज हो रहा है। दोनों सेल्स में आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको मेटाफेज में क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट जब आएंगे एनाफेज में तो यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर क्या चीज है कि यहाँ बीच में जो है आपको इंटरजोनल फाइबर भी हो रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और दो दो क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों पोल्स की तरफ आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। ये चीज जो है वो दोनों सेल्स में होंगे। लास्ट जो इसी में देखेंगे तो वो होगा आपको टीलोफेज सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए टीलोफेज जो है वो रिवर्स होता है। सिंपल जब देखेंगे तो वही चीज आपको यहाँ मिलेगा, स्पिंडल फाइबर एस्टेरेज डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर्स होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स जो है वो एक एक सेल की बात करेंगे तो वहां से फॉर्मेशन दो दो सेल का हुआ, और दोनों के अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी आपको दो है। सेम चीज आपको जो है वो दूसरे सेल में देखने को मिलेगा। अब जब यहाँ पर आपका टीलोफेज एंड होगा तब जाकर आपको देखने को मिलेगा साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर जब देखेंगे साइटोकाइनेसिस तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा दोनों सेल्स को लिया था हमने। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, चारों के पास दो दो आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। और इन दोनों के पास भी जब देखेंगे तो इनिशियल जो था वो दो दो ही थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल जो पेरेंट्स के पास अगर यानी कि जो सेल था हमारे पास वो दो थे, डॉटर सेल के पास भी दो आया, तो यहाँ पर हम लोग जो डिवीजन बोलेंगे वो इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। ये जो था सिंपल आपका था मियोसिस आपका कंप्लीट होता है।
इसके बाद सिग्निफिकेंस देखेंगे तो हेल्प किस में करेगा, तो सिंपल जो हेल्प करेगा आपका गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा, और वही जो हेल्प करेगा आपको इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। तो ये जो है वो आपका सिंपल सिग्निफिकेंस ऑफ जो है वो आपका मियोसिस का होता है, जिसके कारण जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिएगा तो आपको जो है वो वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये कुछ फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, जिसके अंदर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट है कि आपको जो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू मेक एक्स नंबर ऑफ सेल्स को क्या करना है, इस कंडीशन में x-1 करेंगे। नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू मेक x नंबर ऑफ सीड्स, ग्रेन्स और फ्रूट्स होगा तो x प्लस x/4 फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ जनरेशन जब माइटोसिस का निकालना होगा तो यहाँ पर x इक्वल टू x2 की पावर n निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला से आप लोग जो है वो सिंपल जो है वो क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करोगे, और यहाँ पे सिंपल जो है आपको क्वेश्चन जो है इससे इजीली वे में बनेगा, और सारे जो पॉइंट्स है जो आपको लेप्टोटीन में है, जाइगोटीन में है, पैकाइटीन में है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। साइनेप्सिस कहाँ होता है, डिसाइनेप्सिस कहाँ होता है, तो वो चीजें जो है आपको याद रखना है, और डायरेक्ट जो है वो उससे आपको क्वेश्चन बनाने को मिलेगा। तो ये चीज जो है वो अच्छे से याद रखना है, और अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो कंसल्ट कीजिए।